इष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। पदच्छेद। अनिष्टम अर्थात बुरा, इष्टम अर्थात अच्छा, मिश्रम अर्थात मिला हुआ, च यानी और, त्रिविधम अर्थात तीन प्रकार का, कर्मणः अर्थात कर्म का, फलम यानी फल, भवति होता है, अत्यागिनाम अर्थात कर्म फल ना त्यागने के यानी आसक्ति फलेच्छा पूर्वक कर्म करने वाले सकामी मनुष्यों के, प्रेत्य अर्थात मरकर, न यानी नहीं, तू अर्थात किंतु, सन्यासी नाम अर्थात त्यागियों के यानी कर्मों में तथा उनके फल में ममता, आसक्ति एवं कामना को सर्वथा त्यागने वाले निष्कामी मनुष्यों के, क्वचित अर्थात कभी भी अर्थात किसी काल में भी। अनुवाद। कर्म फल न त्यागने वाले सकामी मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी अनिवार्य रूप से होता है, किंतु कर्म फल त्यागने वाले निष्कामी मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं होते। भुने हुए बीज की भांति वे फल उत्पन्न करने में नितांत अशक्त होते हैं। टिप्पणी। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास एवं त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। उसके उत्तर में चौथे श्लोक से प्रस्तुत श्लोक तक भगवान ने पहले त्याग का यानी कर्म योग का तत्व समझाया। अब वे संन्यास का अर्थात सांख्य योग व ज्ञान योग का तत्व समझाना आरंभ करते हैं। उसके निमित्त वे आदि में सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि के 5 हेतुओं का निरूपण करते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पदच्छेद। पंच यानी 5, एतानि अर्थात ये, महाबाहो अर्थात हे विशाल बलवती भुजाओं वाले अर्जुन, कारणानि अर्थात हेतु, निबोध अर्थात भली भांति जान, में यानी मुझसे, सांख्य अर्थात सांख्य शास्त्रम, कृतांते अर्थात कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले में, प्रोक्तानि अर्थात कहे गए हैं, सिद्धये अर्थात संपन्न पूरा होने के लिए, सर्व कर्मणाम अर्थात सब कर्मों की। अनुवाद। हे अर्जुन, समस्त कर्मों के पूरा होने के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के निमित्त ज्ञान योगीय उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पदच्छेद। अधिष्ठानम अर्थात आधार रूप व आश्रयभूत शरीर तथा यानी वैसे, कर्ता अर्थात करने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष, कर्णम अर्थात सहायक मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, च अर्थात और, पृथक विधम अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के, विविधा अर्थात नाना प्रकार की, च यानी तथा, पृथक अर्थात अलग अलग, चेष्टा अर्थात क्रियाएं, गमन अंग संचालन संकल्प विकल्प आदि, दैवम अर्थात प्रारब्ध भाग्य व अदृष्ट, च यानी और, एव ही अत्र इस विषय में, पंचमम अर्थात 5वां। अनुवाद। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में शरीर, प्रकृतिस्थ पुरुष तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सहायक मन बुद्धि अहंकार इंद्रियादि एवं बहुत भांति की अलग अलग क्रियाएं, गमन अंग संचालन संकल्प विकल्प आदि, और वैसे ही 5वां हेतु प्रारब्ध भाग्य है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धते नरः
न्यायम व विपरीतम व पंचायते तस्य हेतवः। पदच्छेद। शरीर वांग मनोभिः अर्थात मन, वाणी एवं शरीर से, यत अर्थात जो, कर्म अर्थात काम, प्रारभते अर्थात आरंभ करता है, नरः अर्थात मनुष्य, न्यायम अर्थात शास्त्र के अनुसार, व यानी अथवा, विपरीतम अर्थात प्रतिकूल, व यानी भी, पंच यानी पांच, एते अर्थात ये, तस्य उसके, हेतवः अर्थात कारण। अनुवाद। मनुष्य मन, वाणी एवं शरीर से शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो कुछ भी काम करता है, उसके ये पांचों कारण हैं। टिप्पणी। सांख्य योग के सिद्धांतानुसार समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 कारणों की चर्चा के उपरांत अब आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया जाता है और बताया जाता है कि आत्मा का वस्तुतः कर्मों से कोई संबंध नहीं है, वह नितांत शुद्ध, निर्विकार तथा अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा और अकर्ता समझने वाले की स्तुति की जाती है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। पदच्छेद। तत्र अर्थात उस विषय में, अर्थात कर्मों के संपन्न होने में, एवं अर्थात ऐसा, सति अर्थात होने पर, कर्तारम यानी करने वाले को, आत्मानम अर्थात आत्मा को, केवलम अर्थात शुद्ध स्वरूप निस्संग को, तू अर्थात परंतु, यह अर्थात जो, पश्यति अर्थात देखता है, समझता है, अकृत बुद्धित्वात् अर्थात अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, न अर्थात नहीं, सह अर्थात वह, पश्यति देखता है, यथार्थ जानता है, दुर्मति अर्थात मलिन बुद्धि वाला, अज्ञानी। अनुवाद। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में नितांत शुद्ध स्वरूप निस्संग आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ यानी सत्य व वास्तविकता को नहीं जानता। टिप्पणी। सत्संग एवं शास्त्रों के अभ्यास द्वारा तथा विवेक, विचार और शम दमादि आध्यात्मिक साधनों द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है, ऐसे प्राकृत अज्ञानी मनुष्य को अकृत बुद्धि कहते हैं। अतः यहां अकृत बुद्धित्वात् पद से आत्मा को कर्ता मानने का हेतु बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त कर्मों के पूरा होने में उपर्युक्त अधिष्ठान आदि ही 5 कारण हैं। आत्मा का उन कर्मों के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं, फिर भी लोग अज्ञानवश अपने को यानी आत्मा को कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं। यह कितना असंगत तथा आश्चर्यप्रद है। आत्मानम पद के साथ केवलम विशेषण का प्रयोग भी बड़ा उपयुक्त है। ऐसा करने से आत्मा का यथार्थ स्वरूप केवल अर्थात सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और असंग लक्षित किया गया है। अतः असंग आत्मा का कर्मों के साथ संग यानी संबंध जोड़कर उसे कर्मों का कर्ता मानना नितांत विपरीत है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इम्मा लोकान् हन्ति न निबध्यते। पदच्छेद। यस्य अर्थात जिसके, न यानी नहीं, अहंकृतः अर्थात अहंकार, मैं करता हूं का, भावः अर्थात विचार, बुद्धि अर्थात बुद्धि, यस्य अर्थात जिसकी, न यानी नहीं, लिप्यते अर्थात लिप्त, आसक्त होती है, हत्वा अर्थात मारकर, अपि यानी भी, सह अर्थात वह, इमान अर्थात इनको, लोकान अर्थात लोकों को, न यानी नहीं, हंति मारता है, न अर्थात नहीं, निबध्यते अर्थात बंधता है। अनुवाद। जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि
सांसारिक पदार्थों में एवं समस्त कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह मनुष्य इन सब लोकों को मारकर भी जैसे क्षात्र धर्मोचित निश्शेष प्राणी संहार करने पर भी वास्तव में ना तो मारता ही है और न किसी पाप से बंधता ही है, अर्थात लोक दृष्टि से समस्त कर्म करता हुआ भी वह उन कर्मों से सर्वथा असंबद्ध व निर्लिप्त ही रहता है। टिप्पणी। संन्यास अर्थात ज्ञान योग का तत्व बताने के लिए आत्मा के अकर्तापन का निरूपण करने के बाद अब सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों को भलीभांति समझाने के लिए भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कर्म प्रेरणा एवं कर्म संग्रह का प्रतिपादन करते हैं।